था। इनका आरोप है कि देखिए 4 साल पहले भी हो सकता है उस वक्त आप ऐसा जो यहाँ पर नहीं होंगे, पड़वाड़ में उस केस के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने बोला हो सकता है कि उस वक्त आप ऐसा पड़वाड़ में नहीं होंगे आप। अगर केस में कुछ हुआ होगा तो उस केस की परिणति हो गई होगी। चाहे हम वो केस का नंबर बताएंगे, चलने थाना पर हम देख लेते हैं, अगर वो केस पेंडिंग होगा तो उसको भी हम पूरा कर देंगे। मतलब आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे इस बार? बिल्कुल। इनके अलावा इनका कहना यह भी है कि देखिए हमें धमकी मिल रही है कि 2 तो चला गया, जो भी आएगा वहाँ पर सबको मारेंगे, बाकी 2 बच्चा जो है उनको ही मार देंगे, इनको ही मार देंगे। तो क्या इनको आप सुरक्षा मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल, कल से हम इनके साथ हैं, हम कल से इनके साथ हैं। संतुष्ट हो गए ना आप? हम कल से इनके साथ हैं। चलिए कर दिया है। अब आप लोग धरना को तोड़ रहे हैं ना? तोड़ रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा कानून है, संविधान है, उससे बड़ा ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ना ही देश के राष्ट्रपति वो है। इसलिए कि आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप सभी कानून को हाथ में ना लें। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके पिताजी चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों न हो, आप सलाखों के पीछे जाएंगे ही। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। सुपौल के त्रिवेणीगंज मार्केट को कई घंटों से जाम कर रखा है। जाम करने की पीछे की वजह क्या है आपको अभी हम दिखाएंगे। एक शव पड़ा है यहाँ पर और शव के आसपास उनके जो परिजन हैं वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है उनसे जान लेते हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अभी शव सामने में रखा हुआ है उसे गोली मारी गई है। किसने मारी, क्यों मारी, क्या वजह हो सकती है, हम जान लेते हैं। आइए हमारे साथ। आइए थोड़ा बोलने दीजिए। ये देखिए सामने में शव है। अब शव की शक्ल को दिखा नहीं पाएंगे, हम इसको धुंधला कर देंगे। बाकी आसपास देख लीजिए, सभी परिजन के रो रहे हैं। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। चाची कौन है आपके? बोझा छिए। बोझा छिए? क्या हुआ? जाए रे जमीन के फोटो लेकर नहर पर गए न तो दियाद सब जे छै से ओ बदमाश सबके फीट के आगा जे छै से खेदार लकै तो ई गिर पड़ले। गिर पड़ले के बाद में से उ भाग गेले, एकरा मार कर। इनका नाम क्या था? इनका पति के नाम क्या था, पता क्या? एकर पिंकी देवी। अच्छा, पति का नाम? बेचन यादव। घर कहाँ? आज पूछ ले, वही पूछ ले। घर कहाँ पड़ता है? घर लालपट्टी। लालपट्टी थाना त्रिवेणीगंज है। त्रिवेणीगंज ये थाना है। अच्छा, जैसा आप बता दीजिए, आप कौन हुई? इनका सिस्टर है, बहन है आप? हाँ। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। कहाँ करने वाली थी? घर पर गल फोटो अथी लेके आवे रहे, ओने से आवे रहे तब झगड़ा गाड़िए पर गोली मार दलकै। गाड़िए पर गोली मार दलकै। जीजाजी उनट के देखलक तो देखलक एकरा घोलटल। जजामू गाड़ी रोक के भागले तो ओकरो बहुत देर दे 2 कोस दे खेदार ने चल गेलो। दरबार देने गेले, एगो लोग के घर में नुका रहले, एकरा मार दलकै। कोई न रहे। किसने मारा? अगर दियाद। नाम बताइए उनका। चंचल। अच्छा, मेहसरी, चंदेश्वरी। ये घटना कब की घटना है? ये 6 बजे सांझ में। मंचल मिठलेश। कल शाम की घटना? हाँ, संजय। घर पर मारा है इनको या फिर बान पर मार लग आवे रहे ओने से। अच्छा, कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? ये अपना घर नहल पट्टी से आवे रहे जमीन पर से। ई जो छै ना अब उपट के चल गेले ओने नानी गांव में घर बांधलकै। कसहा में ओते जाय रहे। ई कहते जे छै ना कुर्सी जोड़ल रहे, कहलका आप जोड़ के भरे पे लगा देबे। उ सकरा जमीन में बसल छै। कितने जमीन की लड़ाई चल रही है? कब से चल रही है लड़ाई? 1 साल यार से चले छै। 3 बीघा 4 बीघा जमीन छै। उ सब जमीन के आबाद ने रहे। अच्छा, वो आबाद? हाँ, आबाद ने रहे। वह गले फोटो करवे ला काल खुना रजिस्ट्री करती है। अच्छा, जमीन रजिस्ट्री करती है। और इनके जो पति है कहाँ है? अगर पति ये कौन है? उसका पति है। पत्नी है मेरा सर। पत्नी है। आप साथ में थे? हाँ। चश्मदीद गवाह है। क्या हुआ था भैया कल? हम गए थे इसी के नाम से, हम जमीन रजिस्ट्री करवा रहे थे अपना गांव में। हाँ। जाके हम प्लॉट पे फोटो करवाए। प्लॉट पे फोटो करके हम चल गए बांध पे। हाँ। वो 50-100 मीटर का दूरी से हमको देख लिया। हाँ। देख लिया तो रास्ता होके वो 4-5 आदमी को भेजा 2 मोटरसाइकिल से। हाँ। बांध पे मार दो, आज इसको जिंदा नहीं छोड़ो। वो गया उधर से
दोनों आदमी को गोली आपका से। नाम क्या हुआ भैया? बेचन यादव मेरा बेचन नाम है। यादव। हाँ। कितनी जमीन है जिसको लेकर आप लोग लड़ रहे हैं? कितनी जमीन है? वहाँ 1.5 बीघा जमीन है सर। 1.5 बीघा हाँ, जमीन है। 1.5 बीघा तो जमीन। वो लोग जो मारने वाले थे उनका नाम क्या था, कौन थे वो? उसका नाम था राजू यादव, पिता बेंदेश्री यादव, चंदेश्री यादव, पिता गोसाई यादव। आपके खानदान से, दियाद से है? दियाद से है। दियाद से आप? हाँ, कैसे दियाद है? बड़े मेरा पापा का बेटा है? मेरा दादा को 2 बंसिया था। ब्याही का मेरा पापा था, चुमराई का उसका पापा था। तो जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी 4 साल पहले आपके बच्चे पिताजी की हत्या हो गई है। हाँ, इससे पहले जमीन मेरा जमीन पे लेके इसका मेरा पिताजी को दिन दहाड़े फांसी लटका के खींच के मार दिया। हम तब तक में इतना बड़ा था, हम क्या कर पाते सर जी। बहुत दिन से जमीन अब सोचिए कि जमीन इसको भी जमीन के टुकड़े को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर खूनी खेल चल रहा है। और इसको भी बांध दिया था, मेरे मामा है, मेरा ससुर है, इसको भी होता है मार आपको ही बांध दिया था? इससे पहले लड़ाई हुआ था, आज महीना दिन होता है। हम लोग को जब गए थे वहाँ पे फोटो वोटो कराने के लिए 2 कट्ठा जमीन बेचा था, लेकिन वो सब जो है मारपीट शुरू कर दिया। उसी के दरमियान में हम लोग को बांध दिया। बस थाना पर गया, थाना आया, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। पैसा लिया 10,000 5,000। थाना वही थाना तो तू लूटने आया था। हम अपने जमीन पे गए, थाना बोला कि तू लूटने आया था दियाद को। थाना त्रिवेणीगंज थाना, हाँ, थाना त्रिवेणीगंज का बोल रहा था। जमीन जो है खास इनका पिताजी अपना नाम से लिए हैं और इनका जमीन है उनका। वो कैसी जमीन पहले है? सुनिए, पहले वहाँ पे पहले जमीन का किस्म क्या है? जमीन आपकी केवाला वाली ये जमीन है? केवला मेरा पिताजी केवला लिया है। बाबू सुनिए इनका सिंह राजा से मेरा पिताजी जमीन लिया, बाबू चतमनी सिंह राजा के पत्नी से। मेरा पिताजी जमीन 1.5 बीघा खरीद लिया उसे। पहले था वो बांध पर बसा हुआ, ठीक है। गांव समाज का लोग जो है कहा तुम्हारे भाई न है, अरे दे दो 1 कट्ठा, तब तक मैं आप खरीद करके तब वो अपना में चला जाएगा। लेकिन कहाँ गया वो तो जमट करके सोचा है अब इन्हीं को मार दे और टोटल हड़प ले। वही हुआ। आज 5-10 कट्ठा जमीन 4 साल में 2 लाश आपके घर से निकल चुकी है। आप क्या कीजिएगा? आप लोग बताइए। आप क्या मिल रहा है सर, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 2 लाश चला गया वो जमीन के चलते, कोई नहीं मिल रहा है न्याय। 4 साल में 2 लाश मेरे घर से चला गया, अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी भी बोल रहा है तुमको भी मार देंगे गोली। वो धमकी भी दे रहा है जो हम फिर मारेंगे, ऐसे करेंगे। सही बात है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जो भी सर वो बोल रहा है तुम्हारा बेटा 2 था उसको भी वो गोली मार देंगे हम। पड़ रहा है धमकी दे रहा है। थाना कहता है क्या जो अभी भीड़ हटा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 72 घंटा का टाइम दीजिए। क्या 72 घंटा का तुम काम कर लोगे? तुमको तो माल चाहिए, माल दे दीजिए, बस काम खत्म। गया गरीब जान से। देखिए अब जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में 2 लाशें घर से निकल चुकी है और फिर 1.25 बीघा जमीन बोला आपने, 1.25 बीघा जमीन की वजह से देखिए 2 लाश निकल चुकी है। और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से इनको धमकी दी जा रही है कि भाई अब तुम्हारे बेटा को, जो बेटा है उनको और इनको बोल रहे हैं कि मार देंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उचित कार्रवाई नहीं करती है, समय कार्रवाई नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं ये हादसा भी हो सकता है कि हो न जाए। बाकी हम यहाँ के जो DSP हैं, अगर ये मौजूद यहाँ पर होंगे तो उससे जानते हैं कि आखिर वो इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत ही बड़ी घटना है। ये जघन्य अपराध है। इस अपराध को जो डबल इंजन की सरकार जो बिहार के अंदर है वो कहता है कि हम आतंक मुक्त और साथ में जो जंगल राज मुक्त बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य देखने को मिला है ये भी कहीं ना कहीं जंगल राज का दूसरा ही एक चेहरा है। अभी जो है वहाँ पे कागज का मामला आया। अब 3-4 साल से जो है कागज का मामला चल रहा है। पर पंचायत भी बैठा, उनमें उनसे कागज मांगा, कोई कागज का बयान नहीं दिया, कुछ कागज नहीं निकला। हमारे कागज का भी जजमेंट भी है, जो जजमेंट भी केस किए हैं। 3-4 साल हो गया केस लड़ रहे हैं, लेकिन केस भी लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, पैसा दे हाँ, पैसा भी दे करके जो है ये सब बंद कर देता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? मान के चलिए वो पैसा दे करके बंद कर देता है। लेकिन ऐसा धंधा चल रहा है, इस पर कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन इससे पहले जो है महीना दिन हुआ हम लोग को बांध करके मारा। जमीन पर गए, हम लोग को बांध करके मारा। सिपाही आया, पैसा इनसे सिकमी वाले है क्या? जी 10 बापू तो है, जोरदार है, पैसा वाला है, इसीलिए धमकी दे रहा है। वो जो है इसने क्या रसीद करा है? सिकमी जमींदार है वो लोग क्या? क्या चीज? सिकमी एक टाइप का होता है जमीन, मतलब
किसी और की जमीन है और 10-15 साल से रह रहे हैं उस पे उसने नहीं, उनको 1 कट्ठा जमीन दिया। पहले भाई था, बांध पे बस रहा था वो, तो सब लोग लाज लगाया जो तुम्हारा भाई है दे दो कट्ठा, कहीं खरीदेगा तो फिर ये अपना में चला जाएगा। लेकिन कहाँ गया वो अपना में, तो जबरदस्ती कर करके उनका बेटा जवान हो गया, जबरदस्ती कर पहले मार दिया। पटिया के कट्ठा जमीन लिया घर बनाने के लिए, उसको पहले मारा, जब उसको मारा तो मेरे पे अंजाम लगाने लगा। जबरदस्ती करके जो है बस हड़प लिया और 5-6 कट्ठा जमीन हड़प लिया है। अब वहाँ से इनको मारने का दावा पेश किया जो फिर मारेंगे, बस उसी दरमियान में यहाँ से वहाँ चले गए हमारे गाँव, वहाँ पे इनको जमीन उमीन दिए, घर बना दिए हैं, बस वहाँ रह रहा है। ये अपने जमीन पर जब तक आते हैं देखने के लिए, तो जब भी आता है तो तब भी मार बैठता है, साला को मारे दो। अब की बार कांड कर दिया, इनके भागा, ये भाग नहीं जाता तो इनको भी मार देता, इनके पत्नी को भी मार दिया। तो आप बताइए कहाँ पे न्याय छपा हुआ है, कौन न्याय देता है? थाना कहता है कि हम तो आपके साथे हैं, कहाँ साथ है थाना? थाना खाना है, उनको जो है पैसा दीजिए, बस काम जो है अपना चलाएगा, यही है। हम इंस्पेक्टर से बात मौजूद नहीं है, लेकिन इसी क्रम में हमने देखा कि यहाँ पर जो त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष RS रावत जी हैं, ये मौजूद है। जानते हैं कि आखिर इसे लेकर ये क्या कहते हैं, क्या आश्वस्त करते हैं इनके परिजनों को, क्या कहेंगे आप सर? ये है कि कल शाम 6:30 बजे के करीब में ये जो मृतिका है अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल से अपने मामा के घर अनमोल यादव कसाहा जा रही थी। उसी में इनके घर के इनमें गोली से मार के इनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मौके बर्दात पर गए, जो प्रक्रिया है करके रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया है। इनके पति जो हैं बेचन यादव, उनके लिखित आवेदन के आधार पर 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस उनसे अनुसंधान कर रही है, कहीं कहीं छापामारी भी कर रही है। इसमें जल्दी हम लोग आश्वासन दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। आश्वस्त कर कितने घंटे टाइम दे रहे हैं लोग? नहीं, हम तो इन लोगों को बोले कि भाई 12 बजे रात तक ही हमको समय दे दीजिए। अब इन 72 घंटा 24 घंटा भी नहीं हुआ। पुलिस अब इन 12 बजे रात तक इनका FIR और पोस्टमार्टम में लगी हुई थी। सुबह में आया तो यहाँ इल्जाम लगाया हुआ है। हम इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई MCC का लागू है ना, इसको भी देखिए। हम लोग इस पर इतना भी बोले हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको अरेस्ट करके चार्जशीट करके हम लोग SPD ट्रायल चला करके 2 से 3 महीना में 3 महीने में जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम है, ये हम बात बोले हैं कि उसको सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इनका आरोप है कि देखिए 4 साल पहले भी हो सकता है उस वक्त आप ऐसा जो यहाँ पर नहीं होंगे, पड़वाड़ में उस केस के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने बोला हो सकता है कि उस वक्त आप ऐसा पड़वाड़ में नहीं होंगे आप। अगर केस में कुछ हुआ होगा तो उस केस की परिणति हो गई होगी। चाहे हम वो केस का नंबर बताएंगे, चलने थाना पर हम देख लेते हैं। अगर वो केस पेंडिंग होगा तो उसको भी हम पूरा कर देंगे। मतलब आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे इस बार? बिल्कुल। इनके अलावा इनका कहना यह भी है कि देखिए हमें धमकी मिल रही है कि 2 तो चला गया, जो भी आएगा वहाँ पर सबको मारेंगे, बाकी 2 बच्चा जो है उनको ही मार देंगे, इनको ही मार देंगे। तो क्या इनको आप सुरक्षा मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल, कल से हम इनके साथ हैं, हम कल से इनके साथ हैं। संतुष्ट हो गए ना आप? हम कल से इनके साथ हैं। चलिए कर दिया है। अब आप लोग धरना को तोड़ रहे हैं ना? तोड़ रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा कानून है, संविधान है, उससे बड़ा ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ना ही देश के राष्ट्रपति वो है। इसलिए कि आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप सभी कानून को हाथ में ना लें। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके पिताजी चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आप सलाखों के पीछे जाएंगे ही। त्रिवेणीगंज SHO से मेरी बात हुई, इसके बाद सभी ने मान लिया है कि हाँ ठीक है, हम अब इस रोड को खाली कर देते हैं। और पुलिस ने वादा किया है कि हम बहुत ही जल्द जो भी दोषी होंगे उनको जेल में डालेंगे और सभी को इंसाफ देंगे, साथ ही सभी को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। बाकी से लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।